हाँ, तो आइए संस्कृत अनुवाद बनाने हेतु लंग लकार की क्रियाओं का अभ्यास है, जो अभ्यास 3 के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले अभ्यास 1 और 2 में लट लकार की क्रियाओं का अभ्यास कराया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के विभिन्न वीडियोज आपके YouTube पर भरा पड़ा है। उसमें बहुत सारे वीडियोज बहुत आकर्षक हैं, बहुत मायने में बहुत सारी अशुद्धियाँ और बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। मेरा भी एक प्रयास है कि मैं आपके समक्ष आपकी तमाम हिचकिचाहटों को, तमाम आपकी अशुद्धियों को दूर करते हुए स्वावलंबी बना दूं कि आप अपने स्तर से किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत रूपांतरण कर सकें या किसी भी संस्कृत वाक्य का हिंदीकरण कर सकें, फिर हिंदी में रूपांतरण कर सकें। जब हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी दोनों ही भाषाओं में रूपांतरण करना या अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे तो संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैं लंग लकार की क्रियाओं के साथ प्रस्तुत हूँ। अब है कि कहा गया है कि बिना कर्म किए इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। आप इत्मीनान से ध्यान देंगे, एक एक बातों को सुनेंगे, समझेंगे, इसके बावजूद कोई बात नहीं समझ में आती है ना, तो वहाँ पर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का एक बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। जैसे जहाँ पर जो बात आप सीखना और पूछना चाहेंगे तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कहा गया है, और आप ये सोचेंगे कि हम वीडियो खोले और बस एक जादू सी छा गई मुझ पर और संस्कृत बनाना मुझे आ गया। ऐसा तो होगा नहीं। आप ऑफलाइन भी क्लास करते हैं, शिक्षक की बातों पर बिल्कुल गौर करते हैं, उनके द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं, यानी जो धातु रूप, शब्द रूप याद करना है ना, या धातु रूप बनाने के जो 3 प्रत्यय हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको रटते हैं, याद करते हैं या समझते हैं, तभी जाकर के आप सुगमता से अनुवाद बना पाते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा गया है, नीति का श्लोक है, सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से, सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से, नास्ति विद्यार्थिन सुखम, और विद्यार्थी को सुख नहीं होता है। अतः दूसरी पंक्ति में कहा गया, सुखार्थी वा त्यजत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजत सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या का और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई एक ही आपके पास रखना संभव है। क्यों? क्योंकि ये सुख और विद्या एक दूसरे का विरोधाभासी चीज़ है ना। जैसे एक कहावत है, गाल फुलाना यानी रूठना और हंसना एक साथ संभव नहीं हो सकता। रूठना और हंसना ये 2 विभिन्न विरोधाभासी क्रियाएं हैं, बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत क्रिया है, बिल्कुल इनमें आपस में विरोध है, सामंजस्य नहीं है। तो जब रूठना होगा तो हंसने का भाव समाप्त हो जाएगा, और जब हंसना जैसे ही शुरू होगा रूठने का भाव समाप्त हो जाएगा। यानी एक साथ एक ही भाव रखा जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपको कुछ बनना है, पढ़ करके अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करना है, तो आप निश्चित रूप से दृढ़ होकर के, विश्वास करके किसी भी YouTube को, मैं नहीं कहता कि मेरे ही YouTube को, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास 25 वर्षों का अनुभव है, मैं इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बना कर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले भागों में, अभ्यासों में कुछ और भी जो इसकी बारीकियाँ हैं मैं उसको बताऊँगा, एक से एक उसका सूक्ष्म भेद बताऊँगा, रहस्य।
जितने प्रकार के वाक्य आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में उनको भी बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट, जो सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते ही आते हैं, उन 50 जो है सनसनीखेज वाक्यों का मैं अनुवाद फिर एक अलग से करा दूंगा। यानी पूर्ण रूप से बोर्ड परीक्षाओं को आप बोर्ड परीक्षाओं में आप सफल होने के लिए आप आश्वस्त हो जाएं, उसको निश्चित रूप से मैं करा दूंगा। अब है कि यह यूट्यूब बनाने का कोई ख़ास उद्देश्य मेरा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि पठन पाठन की जो सीमाएं हैं, जो भी आज तक आप लोगों ने देखा है, सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं है। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें बहुत तरह के लोग हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निश्चित रूप से अगले भाग को लगातार देखते रहें। भाग 1, भाग 2 को भी देखें और भाग 3 को देखें। भाग 1 के अनुवाद से संबंधित जो और तमाम जानकारियां हैं उसको फिर से एक भाग का नाम दे करके मैं उन तमाम जानकारियों को जो जिससे भाग 1 में आप वंचित रह गए थे उनको भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। कोशिश ही नहीं, निश्चित रूप से पूरा करूँगा। तो आते हैं आज भाग 3 के लट लकार से संबंधित क्रियाओं के प्रयोग वाले वाक्यों का अनुवाद करना। यानी लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं में होता है। भूतकाल की परिभाषा तो सब जानते हैं। जो क्रियाएं बीते हुए समय में होने की सूचना दे उन्हें हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं, और भूतकाल की क्रिया वाले वाक्य को हम भूतकाल का वाक्य कहते हैं। अब है कि भूतकाल की क्रियाओं के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ये भी लगभग सारे विद्यार्थी जानते हैं, बार बार सुनते सुनते उनको याद हो गया है। लेकिन लक्षण क्या है? मैं भूतकाल की क्रियाओं को पहचानने का हॉट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देंगे उस पर। इसका लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि भूतकाल की क्रिया है? जैसे मैं एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ आपको। लंग लकार भूतकाल की क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया, इन दोनों में कहीं ना कहीं समानता पाई जाती है। बहुत हद तक समान तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन समान जैसे दिखता है, यानी भ्रम पैदा करता है यह। विद्यार्थी वहाँ पर भ्रमित होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, एक वाक्य है, हम संस्कृत पढ़े। फिर है, हम संस्कृत पढ़ें। फर्क कितना दिख रहा है जी? हम संस्कृत पढ़े, हम संस्कृत पढ़ें, इसमें फ़र्क कहाँ पर दिख रहा है? ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म फर्क है। सिर्फ यहाँ अनुस्वार पर फर्क है, इसमें अनुस्वार नहीं है और इसमें अनुस्वार है। आप कहेंगे कि ये कौन सा फर्क है? तो समझने का फर्क है, ज़रा समझने का फर्क है। हम संस्कृत पढ़े यानी पढ़े थे, इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है? हम संस्कृत पढ़े यानी हम संस्कृत पढ़े थे। हम या हम लोग या हम सब समान रूप से बहुवचन ही है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है यह। लेकिन हम संस्कृत पढ़ें यह कहीं ना कहीं आदेशात्मक बोध कर रहा है। जैसे वे संस्कृत पढ़ें, यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा, वे संस्कृत पढ़ें आदेश दिया जा रहा है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वे, तो फिर उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ आदेश देने पर होगा क्या? पढ़ना क्रिया के साथ यही होगा, पढ़ें होगा। तो निश्चित रूप से हम संस्कृत पढ़ें, इससे आदेश देने का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यह जो है आदेशार्थक या आज्ञार्थक या आज्ञावाचक क्रिया कहलाएगी। और जो है इसमें हम लंग लकार का ही प्रयोग, इसमें जो है लोट लकार का प्रयोग
करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज लंग लकार का प्रयोग वाला, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो वाक्य की क्रियाओं को पहचानना ये भी सबसे बड़ी बात है कि हम पहले क्रिया का निर्णय तो कर लें कि कैसी क्रिया है, और क्रिया का निर्णय जब कर लेंगे, पिछले विभाग में मैं बताया हूँ कि सर्वप्रथम कर्ता का संस्कृत प्रथमा व्यक्ति में लिखें, कर्म का संस्कृत निश्चित रूप से द्वितीय व्यक्ति में लिखें, और जब क्रिया का संस्कृत लिखना हो तो सबसे पहले क्रिया को पहचाने, यानी क्रिया के कथन का भाव पहचाने, क्रिया के कथन की विधि को पहचाने कि क्रिया से कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी काल का भाव उत्पन्न हो रहा है, या आज्ञा आमंत्रण निषेध का भाव उत्पन्न हो रहा है, या चाहिए का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी इच्छा का। चाहिए लगता है तब जब इच्छा का भाव होता है। तो इच्छा का भाव उत्पन्न हो रहा है तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आदेश आमंत्रण निषेध यानी मना करने का भाव प्रकट होता है तो लोट लकार का प्रयोग होता है। और आपको बताया ही गया है कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, तो भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, और भविष्यत काल के लिए लिरिट लकार का प्रयोग होता है। तो आइए, इसलिए मैं ट्रिक की बात किया हूँ कि हाउ ट्रिक समझाता हूँ भूतकाल की क्रियाओं को पहचानने के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर मैं बता दूं कि जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में, आप लिख लें इसको, जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या रहे, तो आ, ए, ई या ई में से किसी स्वर का उच्चारण हो, किसी स्वर का उच्चारण हो या इन उच्चारणों के बाद, या इन उच्चारणों के बाद था, थे, थी या थी में से भी कोई आया हो, अब ध्यान दीजिए, संक्षिप्त रूप से मैं बताया, ये था, थे, थी या थी होता क्या है, ये आपको पहले से पता हो या ना हो, मैं बता दूं कि इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसके लिए वाज और वेयर का आप यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये हिंदी में हम क्या कहेंगे, संस्कृत में सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया के तौर पर कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ लक्षण बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भूतकाल की क्रियाओं को निश्चित रूप से सही मायने में पकड़ पाने के लिए। जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में आ, ए, ई या ई में से, इनमें से किसी स्वर, माने कोई भी एक स्वर अगर आया हो जिस क्रिया के अंत में, है ना, का उच्चारण हो अंत में, या इन उच्चारणों के बाद में अगर था, थे, थी या थी में से भी कोई लगा हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि वह भूतकाल की क्रिया होती है। अब है एक, ये तो लक्षण है, लेकिन इन लक्षणों के साथ साथ सावधानी रखनी है कि कहीं आदेश का भाव तो नहीं प्रकट हो रहा है,
कहीं मना करने का भाव तो प्रकट नहीं हो रहा है, आमंत्रित करने का भाव तो नहीं प्रकट हो रहा है। अगर ऐसा भाव प्रकट हो रहा है तो निश्चित रूप से वह आज्ञार्थक क्रिया हो जाएगी और उस वैसी क्रियाओं में लोट लकार का प्रयोग होगा। और यहाँ पर अगर वैसा भाव नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से वो भूतकाल की ही क्रिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा में अंत में कौन सा स्वर आया है? आ स्वर आ रहा है। आप देख रहे हैं आ की मात्रा लगी हुई है मारा में, ऑलरेडी आ दिख रहा है। आ स्वर का उच्चारण है। उसने चांद देखा, यहाँ भी आ स्वर का उच्चारण आ रहा है। गीता गीत गाई थी, यहाँ पर देख रहे हैं कि ईश्वर का उच्चारण है और ईश्वर मुख्य क्रिया के अंत में ईश्वर का उच्चारण है और उसके बाद थी भी है, तो थी भी लगा हुआ है। जैसे इन उच्चारणों के बाद था, थे, थी या थी में से भी कोई लगा हो तो ये चीज़ आ गया। वह भोजन पकाई। अब इसी वाक्य को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। भोजन शब्द पुल्लिंग है। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा और कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो कर्तृवाच्य के वाक्य में ही क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर नेल का प्रयोग कर देते, उसने स्त्रीलिंग है तो उसने, अब भोजन क्या है? पुल्लिंग है। तो उसने में क्या हो जाता कि कर्ता में ने लग जाता और भोजन में को हम नहीं लगाते हैं, कर्म है, तो क्या हो जाएगा? भोजन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार ही क्रिया यहाँ हो जाएगी। तो उसने भोजन पकाया, कोई स्त्रीलिंग करता है वह और उसके साथ भोजन वो क्रिया कर रही है पकाने का और कर्म है भोजन, तो नियम है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में ही जब कर्ता के साथ कर्ता का ने चिन्ह हो और कर्म के साथ को उसका कर्म का चिन्ह को नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जब कर्ता का ने चिन्ह हो और कर्म का को चिन्ह नहीं हो तो क्रिया कर्म के अनुसार ही होती है, कर्तृवाच्य के वाक्य में भी। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, उसने भोजन पकाया। हालांकि वो थोड़ा सा अटपटा लगता, बहुत सारे लोगों को गलत भी समझ में आ जाता, क्योंकि आजकल जो है अपनी गलती लोग नहीं ढूंढते है ना, अपने खुद नहीं जानते और दूसरे का मेख निकालना शुरू कर देते हैं। नीम हकीम खतरे जान बहुत सारे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वह भोजन पकाई या उसने भोजन पकाया, वे दोनों संस्कृत पढ़े। तो यहाँ भी मैंने देखा कि ई स्वर का उच्चारण आया है, वे दोनों संस्कृत पढ़े, यहाँ भी ए स्वर का उच्चारण आया है। वे दोनों तमाशा देखी, हालांकि देखी होगा, है ना। जो फलुक बहुवचन के साथ होता है वहीं द्विवचन के साथ भी क्रिया में होता है। बहुवचन की क्रिया में देखी होगा तो द्विवचन की क्रिया में भी देखी होगा। वे दोनों तमाशा देखी। यहाँ ई स्वर का उच्चारण आया, जैसा कि यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ ई है और यहाँ ई है। ध्यान देंगे बार बार, यहाँ ई है और यहाँ ई है। ई का प्रयोग एक वचन में आएगा, एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता के साथ जो क्रिया होगी उसमें ई स्वर का उच्चारण आएगा। अब बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ता की क्रिया के अंत में ई स्वर आएगा, है ना। और ऐसा ही है थी और थी और थी दोनों आता है। हालांकि थी वहाँ आएगा, थी जहाँ आएगा उसके पहले सिर्फ ई ही आएगा, ई के बाद थी नहीं आता है। ई और थी दोनों नहीं आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के केले खाए, यहाँ पर ए स्वर देख रहे हैं आप। फिर यहाँ लड़कियाँ खीर खाईं, ई स्वर है। वे सब सड़क पर दौड़ी, फिर ई स्वर है। तुमने क्या देखा, आ स्वर है। मैंने एक बाघ देखा, आ स्वर है। तुम लोग कब आए, यहाँ ए स्वर है। हम कल आए, यहाँ ए स्वर है। तो आपने देखा कि आ, ए, ई या ई में से ही कोई स्वर का उच्चारण आ रहा है। और इक्का दुक्का आपने यह भी देखा कि इन उच्चारणों के बाद था, थे, थी या थी में से भी आया है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं गीता गीत गाई थी। तो आप निश्चित रूप से आश्वस्त हो गए होंगे कि भूतकाल की क्रियाओं को हम कैसे पहचानेंगे। और भूतकाल की क्रिया पहचान लिए तो निश्चित रूप से भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब आइए, लंग लकार का धातु रूप बनाने के लिए 3 प्रत्यय हैं। 5 लकारों का जिसका प्रयोग हमें अधिकांश करना है ना। ये लौकिक संस्कृत में 5 लकारों का प्रयोग होता है, हालांकि संस्कृत में 10 लकारों का प्रावधान है। 5 परस्मयी पद और 5 आत्मनेय पद के लकार होते हैं, लेकिन परस्मयी पद के सिर्फ 5 लकारों का ही प्रयोग हमें लौकिक संस्कृत के लिए करना है और इनके बारे में ही शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो आइए, ये 3 प्रत्यय है, इसका नाम है ना।
और ये धातु के अंत में जुड़ता है। लेकिन खास करके लंग लकार में, लट लकार में तो सीधे अंत में जोड़ देते हैं। जैसे ती तो अंति होता है लट लकार में, यहाँ सी थ होता है, यहाँ आमी आवा आमा होता है लट लकार में। और पठ धातु मान लो कि पठ धातु का रूप बनाना है तो पठ के अंत में वहाँ जुड़ जाता है पठ के अंत में ती तो पठती, पठ के अंत में त तो पठता, पठ के अंत में अंति तो पठंती हो जाता है, पठ के अंत में सी तो पठसी हो जाता है, पठ के अंत में थ तो पठथ हो जाता है, पठ के अंत में थ सिर्फ थ तो पठत हो जाता है। आमी जुड़ता है तो पठामी, आवह जुड़ता है यहाँ पर लट लकार में तो पठावह, यहाँ पर आमा जुड़ता है लट लकार में तो पठामा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पठ धातु के अंत में इसको जोड़ देने से नहीं बनेगा। जैसे पठ के अंत में अत जोड़िएगा तो पठत हो जाएगा, तो क्या पठत पठताम पठन होगा? नहीं होगा। इसमें किसी भी धातु का रूप बनाना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि धातु के पहले अ जोड़ लेंगे। धातु के पहले अ जोड़ करके ही हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए पठ धातु का रूप मैं लिख करके और इसमें समझा देता हूँ। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। आइए मैं बताता हूँ कैसे इन 3 प्रत्यय के आधार पर हम लंग लकार का धातु रूप बना पाएंगे। पठ धातु, पठ धातु का अर्थ है पढ़ना। आपको पता है या ध्यान नहीं दिए होंगे, जो भी धातु होता है उसके अंतिम वर्ण पर हल लगा होता है, यानी व्यंजन होता है। वो अंतिम वर्ण व्यंजनांत होता है, हलंत होता है, और यही मायने रखता है फिर इनको जोड़ने में अंत में। आइए बताता हूँ। तो लंग लकार, और लंग लकार का प्रयोग किसके लिए? भूतकाल के लिए। ऐसा आप संस्कृत सहचर में भी देखते हैं। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी को सुविधा होती है, बार बार देखते हैं कि लंग लकार का मतलब है भूतकाल और भूतकाल का मतलब है लंग लकार, यानी भूतकाल की क्रियाओं के लिए लंग लकार का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब आइए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं बता चुका हूं कि धातु के पहले अ जोड़ लेंगे। धातु है पठ, लंग लकार में रूप बनाना है तो क्या जोड़ लेंगे इसके पहले? अ। जैसे यहाँ मैं बता दूं, अ जोड़ पठ, तो क्या हो गया आपका? अपठ। यहाँ अपठ तैयार हो गया। धातु के पहले अ जोड़ लेना है, अ जोड़ने पर क्या हो गया है? अपठ तैयार हो गया, और अपठ तैयार हो गया तो उसके अंत में इसको लगाना है। अब आइए समझिए इस पर। अपठ तैयार हो चुका है, और चूंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी व्यंजन में जैसे कोई स्वर जुड़ता है उसका हल समाप्त हो जाता है, और जो भी स्वर जुड़ता है उसकी मात्रा जुड़ जाती है, और अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यानी परिवर्तन यही होगा कि सिर्फ हल हटेगा। तो यहाँ अत का अ जुड़ा तो ये हल हट गया, और इत का त हो जाएगा, तो क्या बन गया? अपठत। ये हो गया आपका। फिर अपठ में ही इसको जोड़ना है, तो फिर अ जुड़ेगा तो हल समाप्त हो जाएगा ठ का, और फिर ताम दिखाई देगा, आपको सिर्फ ताम दिखाई देगा, यानी अपठताम हो गया। आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कैसे बन रहा है। अ स्वर जुड़ जाने से ठ का हल समाप्त हुआ, और अ की कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो सिर्फ ताम दिखाई दिया। आइए अपठन। यहाँ फिर वही हाल हुआ, अन जुड़ा तो अपठ ऑलरेडी तैयार है यहाँ पर, और ये जुड़ रहा है। जैसे वो जुड़ा वैसे भी जुड़ा, तो फिर क्या बन जाएगा? यहाँ अपठ में अ जुड़ेगा तो अपठ, फिर अपठ में तम जुड़ा तो अपठतम, फिर अपठ में त जुड़ेगा तो, हालांकि यहाँ भी क्या होगा? यहाँ तो में हल नहीं रहता है, यहाँ तो में हल रहता है, यहाँ तो में हल नहीं रहता है, और इसमें भी हम अ का प्रयोग कर सकते हैं।
तो क्या हो गया, यहाँ सिर्फ हल नहीं रहेगा, प्रथम पुरुष के एकवचन में हल था, यहाँ नहीं रहेगा, फर्क यही होगा। यानी वहाँ भी अपठत था तो यहाँ भी अपठत होगा, वहाँ तो में हल था यहाँ नहीं है तो नहीं रहेगा। ध्यान देंगे। अम आओ आम, तो फिर अपठ में अम जोड़ेंगे तो अपठम, फिर आओ, अपठम में आओ जोड़े तो अपठाओ, फिर आम जोड़े तो अपठाम। यही लंग लकार का धातु रूप बना। अब किसी भी धातु का रूप जो पठ पर बनने वाला है उसके साथ भी हम ऐसा ही बनाएंगे। पहले धातु के पहले अ जोड़ लेंगे, उसके बाद तिंग प्रत्यय अत अताम अन, अह तम अत, अम आओ आम। आप क्या करेंगे कि इसको बखूबी रटेंगे। अत अताम अन, अह तम अत, अम आओ आम, अत अताम अन, अह तम अत, अम आओ आम, अत अताम अन, अह तम अत, अम आओ आम। ऐसे करके रट लेंगे तो पूरा रट लेंगे, दिमाग पर मानस पटल पर बैठ जाएगा। और जो पहला लाइन बोलेंगे ध्यान रखेंगे प्रथम पुरुष हम बोल रहे हैं, दूसरा लाइन मध्यम पुरुष का होगा और तीसरा लाइन उत्तम पुरुष का होगा। जैसे उसकी पंक्तियों को पढ़े वैसे इसकी पंक्तियों को पढ़ लीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और फिर इसको भी 3 बार रट लें। पहला दिन मुझे उम्मीद है कि 9 बार रटेंगे आप, दूसरा दिन 6 बार रटेंगे और तीसरा दिन से लगभग 1 सप्ताह यानी 9 दिन तक 3-3 बार रटेंगे। कोई भी रूप आपको परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। और शब्द रूपों में मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे उसको याद रख पाएंगे, कैसे जल्द याद कर लेंगे। धातु रूप में जो बताना था वो बता दिया। लंग लकार में हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुरुष एकवचन में हल रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हल नहीं रहता है, इतना ही का फर्क होता है। यह माइनर मिस्टेक करेंगे आपका अनुवाद हमेशा गलती हो जाएगा। आपके अनुवाद में कभी गलती नहीं हो, और ये गलतियाँ हमेशा जो असावधान विद्यार्थी हैं वो कर दिया करते हैं, इसलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर म में हल है, यहाँ हल नहीं है, इस पर भी ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हम अनुवाद की ओर। तो ये धातु रूप जो बन गया, इसी के आधार पर हमको अब इस अनुवाद को बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि कर्ता का संस्कृत हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे, कर्म का संस्कृत जो है सिर्फ द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, और क्रिया का संस्कृत कर्ता के ठीक पुरुष वचन में लिखेंगे, क्योंकि कर्तृवाचक का यही सिद्धांत ही है अनुवाद बनाने का संस्कृत में। आइए, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ गए होंगे। अब अनुवाद मैं समझा रहा हूँ। राम ने रावण को मारा। मारना क्रिया का बोध राम के द्वारा होने की जानकारी मिल रही है। तो राम कर्ता हो गया और राम एक संज्ञा है। पिछले अभ्यास में आपको पता हो चुका है कि राम का अपना ही शब्द रूप होता है और कर्ता के स्थान पर संज्ञा या सर्वनाम ही आते हैं। तो यहाँ राम आया है, यहाँ देखिए यहाँ सर्वनाम उसने आया है, यानी वह मिलने लगता है तो उसने हो जाता है। यहाँ गीता संज्ञा है, यहाँ वह सर्वनाम है। यहाँ वे दोनों सर्वनाम है, यहाँ वे दोनों सर्वनाम है। वे दोनों पुल्लिंग का सर्वनाम है, वे दोनों स्त्रीलिंग का सर्वनाम है। अच्छा, फिर लड़के संज्ञा है, लड़कियाँ संज्ञा है। वे सब सर्वनाम है, स्त्रीलिंग का सर्वनाम है। फिर तुमने, तुम मैंने देख रहे हैं, ये भी मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। मैंने उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। तुम लोग जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है और हम उत्तम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है। बाकी इधर जो देखे वह हमें नहीं लगा है, तो वह जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, और वे दोनों हैं, वे दोनों हैं, वे सब है। तो ये सब क्या होता है, प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। संख्या के आधार पर इनका स्वरूप बदलते जाता है। जिससे वह हमें 2 जुड़ा तो वे दोनों, वह जो है कई की संख्या 2 से अधिक की संख्या में हो गया तो वे या वे सब या वे लोग हो जाता है। इसको बता ही चुका हूँ मैं। अब आइए, तो राम करता है, इसका संस्कृत प्रथमा व्यक्ति में क्या हुआ,
प्रथमा के एक वचन में, चूंकि राम एक ही है, राम, ये ने जो है ना परफर्ग है, इसको लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। कुछ लोग तो चिन्ह कहते हैं, चिन्ह नहीं होता है शब्द, चिन्ह होता है, चिन्ह। हालांकि चिन्ह तो काम चलाऊ शब्द है, इसका नाम क्या है? परफर्ग। ने, को, में, पे, पर, ये सब क्या है? परफर्ग है, कारक का परफर्ग है। तो कर्ता कारक का परफर्ग है ने, और कर्ता कारक के आगे आया है, और परफर्गों का कोई संस्कृत नहीं होता है। चाहे कर्ता कारक का परफर्ग हो या किसी कारक का परफर्ग हो, परफर्ग का कोई संस्कृत नहीं होता है। विद्यार्थियों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर इसका संस्कृत क्या होगा, ये सोचते हैं विद्यार्थी इस तरह की बातें। एक एक शब्द का वो संस्कृत समझना चाहते हैं कि एक एक शब्द का संस्कृत आखिर किस आधार पर होगा, और ने का कहीं नहीं लिखा गया तो फिर क्यों नहीं लिखा गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया है इसमें, कहीं छूट तो नहीं गया है। ऐसी बात नहीं है। ने, को, में, पे, पर, से, द्वारा, के साथ, हालांकि के साथ का होता है, फह होता है, तो परफर्गों का संस्कृत नहीं होता है। अब आगे आते हैं, रावण क्या है? कर्म है। कर्म का पहचान मैं पिछले भाग में बता चुका हूँ। खैर, जिन्हें पहली बार यही भाग मिल जाए उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जब क्रिया के ठीक पूर्व आया हुआ शब्द कर्म के होने की संभावना बताए तो हम उसे जांच लें, क्या प्रश्न रख करके उस शब्द को हटा दें और उस पर क्या प्रश्न रख दें। क्या प्रश्न निरर्थक हो जाए तो फिर किसे प्रश्न रख दें, वो भी निरर्थक हो जाए तो समझे कि वो कर्म शब्द नहीं है। और कर्म है कि नहीं है, अगर कर्म है तो द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, कर्म नहीं है तो उसके आगे जिस विभक्ति का चिन्ह होगा या जिस विभक्ति का भाव होगा उस विभक्ति में लिखेंगे। बस मतलब इतना ही से है। तो राम ने किसे मारा, जैसे कि यहाँ को चिन्ह लगा हुआ है इस आधार पर, यानी किसको मारा, राम ने किसे मारा या किसको मारा, यह प्रश्न सार्थक सिद्ध हो रहा है। और सार्थक सिद्ध होने के कारण किसे या किसको का उत्तर रावण शब्द दे रहा है। तो जो क्या या किसे प्रश्न का उत्तर देता है वो शब्द कर्म होता है। अगर नहीं उत्तर दे पाता है तो वह कर्म नहीं होता है। और हमको कर्म जानने से मतलब था, अगर कर्म है तो द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, नहीं है तो फिर दूसरी संभावनाओं को समझेंगे, है ना। कि को है तो फिर कर्म का को नहीं है तो हो सकता है संप्रदान कारक का हो, तो चतुर्थी की ओर चलते। लेकिन यहाँ कर्म ही है रावण और कर्म का ही ये को है, ये डिफिनिट हो गया। तो रावण को द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे। राम और रावण एक ही जैसा, एक ही तरह का शब्द है, यानी दोनों स्वरांत शब्द है और दोनों के अंत में अस्वर का ही उच्चारण है, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और तमाम अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप राम या देव या बालक के अनुसार ही चलता है। जैसे बालक बालकौ बालका है, वैसे राम रामौ रामा, रावण रावणौ रावणा, मोहन मोहनौ मोहना, सोहना सोहनौ सोहना, छात्र छात्रौ छात्रा, हंस हंसौ हंसा, गज गजौ गजा, अश्व अश्वौ अश्वा। तो आइए उस आधार पर और द्वितीय व्यक्ति में जाना है हमको। तो जैसे बालकम बालकौ बालकान, रामम रामौ रामान, वैसे ही रावणम रावणौ रावणान। तो यहाँ रावणम हो जाएगा। फिर मारा, यानी मारना क्रिया है, तो मारना का धातु होता है हन, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में अहन हो जाएगा, अहन अहताम अधनन, है ना। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में अहत हो जाएगा, नहीं अहन हो जाएगा, तो अहन हम लिखेंगे। क्योंकि ये पढ़ धातु पर रूप नहीं चलता है हन धातु का। हन धातु का शब्द रूप धातु रूप निश्चित रूप से आपको याद करना होगा। शुरू धातु का रूप, क्री धातु का रूप, कुछ ऐसे धातु हैं जिनका रूप आपको अलग से याद करना होगा। रुद्र धातु का रूप, इस तरह के जो धातु हैं उनका रूप अलग से याद करना होगा आपको, आप याद कर लेंगे। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ हो जाएगा अहन। देखने में लग रहा है कि शायद ये बहुवचन में तो नहीं है, लेकिन आप संस्कृत समाचार उलट कर देखेंगे हन धातु का रूप, कोई भी व्याकरण देखेंगे संस्कृत का जिसमें धातु रूप है हन का, देखेंगे तो पाएंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में अहन है। और
प्रथम पुरुष एकवचन में क्यों लिखेंगे? क्योंकि राम जो है संज्ञा करता है और सभी संज्ञा प्रथम पुरुष ही होते हैं, और राम एक की संख्या में है, इसलिए प्रथम पुरुष एकवचन करता है, तो प्रथम पुरुष एकवचन में लंग लकार में अहन होगा मारने का। आइए, उसने चांद देखा। उसने का मतलब है वह ने, और वह ने नहीं लिखा जाता है, भ्रंश हो जाएगा। वह में जब ने लगता है तो उसका रूप बन जाता है उसने। यानी यहाँ सच्चाई वह की है, यहाँ सही मायने में कर्ता कौन है? वह है। और ने क्या है उसमें? जैसे यहाँ परफेक्ट था राम के आगे ने, वैसे ही वहाँ भी है, तो वह का संस्कृत ही लिखेंगे। ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि भाई उसने है, और जो वह का संस्कृत लिख रहे हैं सर, वहीं उसने का लिख रहे हैं, तो फिर इसमें अंतर क्यों नहीं हुआ? अरे अंतर है ही नहीं। फर्क है कि वहाँ ने नहीं लगा हुआ है तो वह है, और जहाँ ने लगा हुआ है वहाँ उसने है। तो दरअसल में हम लिखेंगे तो वह का, हाँ, तो उसने चांद देखा। अब क्रिया से स्पष्ट है कि देखने वाला कौन है? पुल्लिंग है। तो किस लिंग का सर्वनाम है पहले देखना जरूरी हो जाता है, अगर प्रथम पुरुष का है तब, चूँकि वह, वे दोनों, वे या वे लोग या वे सब प्रथम पुरुष के सर्वनाम है, तो इसमें लिंग समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तीनों लिंगों में अलग अलग हो जाता है इसका। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक समान होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते ही नहीं हैं। जैसे मध्यम पुरुष न सुन सकते हैं, नपुंसक लिंग के कर्ता न सुन सकते हैं और न अपनी बात बता सकते हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होते हैं, जबकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष समान रूप से होते हैं। आइए, तो वह जो है पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में वह का फ होगा, तो हम लिखते हैं फ। और चूंकि ने यहाँ परफेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये ने जुड़ने के कारण ही वह से क्या हो गया? उसने हो गया है, तो उसने का कोई दूसरा नहीं होगा, जबकि इसकी सच्चाई है वह की, इसलिए वह का संस्कृत फ लिख दिया गया। पुल्लिंग था इसलिए पुल्लिंग में, और ने परफेक्ट है तो यहाँ भी ने का कुछ नहीं होगा। चांद का चंद्र होता है, चंद्र मूल शब्द होता है, जैसे लड़का का बालक मूल शब्द होता है, और बालक जैसा शब्द है। आप देख रहे हैं बालक, बालक के अंत में क अक्षर देख रहे हैं, और क पर हल नहीं है, यानी क व्यंजन नहीं है, यहाँ पर स्वर है। जब किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हल नहीं दिखे तो समझिए कि व्यंजन का अंत नहीं है, वहाँ अंत है स्वर का। और यहाँ पर कोई भी मात्रा, इसके ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि अस्वर ही है। इसका मतलब है कि अ की मात्रा नहीं होती है और अस्वर ही है। ऐसे भी क बोलने पर अ आ रहा है, क अ आ रहा है, इसीलिए यहाँ अ स्वर है और अकारांत माना जाता है। वैसे ही है चंद्र शब्द, द्र, यहाँ अंत में क्या है? चंद्र के अंत में अ आ रहा है यहाँ भी। जैसे आप चंद्र का विच्छेद करेंगे तो च जुड़ अ जुड़ न के बाद अ नहीं है, इसलिए न आधा है, फिर द आधा है, इसके बाद अ नहीं है, फिर र, और र पर अ है, तो अंत में क्या आया? चंद्र का वर्ण विच्छेद है ये, तो अंत में क्या आ गया? अ स्वर आ गया। तो अ स्वर यहाँ भी है, अ स्वर यहाँ भी है, इसलिए रूप भी एक समान चलेगा। चंद्र भी पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है। बार बार बताया जा रहा है कि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप बालक या राम पर चलेगा, सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का रूप लता पर चलेगा, सभी अकारांत नपुंसकलिंग का रूप फल शब्द पर चलेगा। तो आइए, तो चंद्र बालक के समान रूप चला करके चंद्र का लिखेंगे। यहाँ भी ये कर्म है, क्या देखा या किसे देखा। हालांकि जी देखा जाता है, उसे देखा जाता है ना, वह नहीं देखा जाता है बल्कि उसे देखा जाता है। तो फिर किसे देखा, तो किसे प्रश्न का उत्तर दे रहा है चांद। चांद कर्म है, और जैसे रावणम हुआ वैसे चंद्रम होगा। रावण का भी रूप बालक पर चला तो इसका भी रूप बालक पर चला। और भाई देखना, देखना का मूल धातु होता है दृश्य, और बदल कर हो जाता है पस पे, पस पर रूप चलेगा लंग लकार में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, स तो ते, प्रथम पुरुष एकवचन में है स, वैसे ही अत अताम अन, यानी अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, तो अपश्यत आया, अपश्यत लिखेंगे। जैसे अपठत था प्रथम पुरुष एकवचन में, वैसे अपश्यत है, यहाँ हो गया। गीता गीत गाई थी, पिछले
भाग में मैं बताया था पिछले अभ्यास 1 और 2 में कि गीता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता है। वैसे ही है बालिका, छात्रा, रीता, गीता, ललिता, बबीता, सीता, आपको वाटिका, ये तमाम आकारांत स्त्रीलिंग जो भी शब्द हैं उनका रूप लता पर ही चलेगा। और लता मूल शब्द है, और लता का जब रूप चलाते हैं तो प्रथमा के एक वचन में लता का लता ही रह जाता है। लता, लते, लता, इसका रूप आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। लता, लते, लता, पहला कड़ी तो जरूर याद रहता है। तो लता का लता ही रह गया, यानी कोई तब्दीली नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक भ्रांति रहता है, जो नहीं जानते हैं बिल्कुल संस्कृत, वो समझते हैं कि संस्कृत पद लिखने का मतलब है विसर्ग जरूर आना चाहिए, उस पर अनुस्वार लग जाना चाहिए। अनुस्वार और विसर्ग को अनिवार्य मान लेते हैं संस्कृत में, ऐसा नहीं है ना। जब भी किसी शब्द का रूप चलता है तो उसके स्वरांत और व्यंजनांत के आधार पर ही चलता है। और समान वर्ण का स्वरांत हो, समान वर्ण का व्यंजनांत हो तो समान शब्द पर ही रूप चलता है कभी भी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग है गीता, तो गीता का संस्कृत भी प्रथमा के एक वचन में लिखना है। गीता एक ही तो है। गीता जो गीता नामक महिला है या कोई लड़की है तो सिर्फ एक ही है वो। और कर्ता कारक है, कर्ता कारक को प्रथमा व्यक्ति में ही लिखना है। एक है तो एक वचन में लिखना है। तो प्रथमा के एक वचन में लता का लता रह गया तो गीता का गीता रह जाएगा। तो आइए लिखते हैं गीता का संस्कृत गीता हुआ। गीत गाई थी, क्या गाई थी? तो गीत गाई थी, गीत कर्म है। और गीत शब्द भी बालक और राम जैसा है, तो गीत का क्या हो जाएगा? जब वैसा ही है तो गीतम हो जाएगा। जैसे वो रावणम हुआ, चंद्रम हुआ, ऐसे गीतम हो गया। गाना का गय धातु होता है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। गय का गय मतलब गाना होता है, मूल धातु है, और ये परिवर्तित होकर गाय हो जाता है, और इसका अर्थ होता है गाना। लिट लकार में गाय भी नहीं रह जाता है, गे पर रूप चलता है। गेस्यति, गेस्यता, गेस्यंती। जबकि बाकी 4 लकारों में गाय पर रूप चलता है। गायती, गायता, गायंती लट लकार में, और गायत और गायताम और गायन लंग लकार में चलेगा। आपको बताया गया था कि पठ के पहले अ जोड़ दिया जाता है, वैसे ही गाय के पहले अ जोड़ देंगे तो अगाय हो गया, और अत अताम अन लगाएंगे तो अगायत अगायताम अगायन। जैसे अपठत अपठताम अपठन, वैसे ही अगायत अगायताम अगायन। तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष एक वचन में अगायत हो गया। प्रथम पुरुष एक वचन क्यों? क्योंकि ये भी कर्ता जो है गीता, ये संज्ञा करता है, और संज्ञा प्रथम पुरुष ही होते हैं। एक है तो एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में अगायत हो गया। कर्ता जिस पुरुष में वचन में हो, क्रिया को उसी पुरुष में वचन में लिखना है। हमेशा इसी सिद्धांत का प्रतिपालन हमें करना है। चलिए, वह का संस्कृत आपको पता है, पिछले भाग में भी बताया गया है। स्त्रीलिंग में फा होता है। वह भोजन पकाई, इसका मतलब है स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में वह का फा हुआ। तो वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की करता है, याद रखेंगे क्रिया के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया को लिखेंगे। भोजन का भोजनम हो गया, जैसे कर्म है, ये भी राम बालक की तरह। पकाना का पच होता है धातु, और जैसे अपठत अपठताम अपठन हुआ, इसे अपचत अपचताम अपचन हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अपचत होगा। फिर आइए, वे दोनों संस्कृत पढ़े, वे दोनों का पुल्लिंग, वे दोनों संस्कृत पढ़े से स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ने वाले पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में वे दोनों का हो जाएगा ते। स्वतौ ते होता है, नहीं स्वतौ ते, तो तौ हो जाएगा। वे दोनों का तौ हो जाएगा। और संस्कृत कर्म है तो संस्कृतम हो जाएगा। फिर क्या होगा? पढ़े, तो भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार में तो रहेंगे ही। प्रथम पुरुष द्विवचन करता था वे दोनों, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा? अत अताम अन, अताम आया, यानी अपठत अपठताम अपठन, अपठताम आया, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? हाँ, तो अपठ धातु ही है, अपठताम हो जाएगा। अपठत अपठताम अपठन होता है, तो अपठताम हो गया द्विवचन में। प्रथम पुरुष के द्विवचन में अपठताम। आप धातु रूप लिख चुके हैं, देख भी लेंगे फिर। वे दोनों तमाशा देखी, वे दोनों स्त्रीलिंग है। यहाँ वे दोनों का स्त्रीलिंग में ते होता है, सा ते ता, तो ते होता है वे दोनों का। तमाशा का कौतुक होता है। कौतुक शब्द भी
संस्कृत भोजन गीत चंद्र और रावण जैसे ही हैं, बालक पर रूप चलेगा कौतुक का, तो कौतुकम हो जाएगा। कौतुक मैंने तमाशा होता है तो कौतुकम हो गया, ये भी कर्म है। और देखना का पश्य का आप यहाँ रूप बना चुके हैं, वैसे ही द्विवचन में यहाँ देख देना है। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, तो अपश्यताम हो जाएगा द्विवचन में, अपश्यताम। चूंकि यहाँ ते जो है स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये वे दोनों स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में वे दोनों का ते हुआ, तो वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन में अताम लग गया, जैसे प्रताम होता है वैसे अपश्यताम। लड़के केले खाए, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़के केले खाए से लड़के बहुवचन प्रतीत हो रहा है, इसलिए लड़के का बहुवचन में लिखेंगे। बालका बालकौ बालका, लड़के का बहुवचन में लिख दिया बालका। प्रथमा के बहुवचन में करता है, प्रथमा के बहुवचन में लिख दिए। केला का होता है कदली फल, लेकिन केले खाए, केला खाया नहीं और केला खाए नहीं, केले खाए, केले मतलब एक केला नहीं, एक से अधिक केले, केले बहुवचन में है, तो कदली फलम कदली फले कदली फलानी, तो हो जाएगा कदली फलानी। एक वचन में कदली फलम होता है, तो कदली फलानी। फिर देखते हैं खाए, तो लड़के खाए, लड़के प्रथम पुरुष बहुवचन है, लड़के संज्ञा है तो प्रथम पुरुष है, अब बहुवचन है तो बहुवचन है। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में अखादत अखादताम अखादन, जैसे अपठत अपठताम अपठन, वैसे ही अखादन अपठन की तरह अखादन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी खाद माने खाना होता है, खाना क्रिया का धातु खाद होता है, खाद माने खाना। लंग लकार का रूप बनाने के लिए क्या करना है, अ जोड़ धातु, खाद हो गया, और फिर क्या करना है, इसमें अतताम अन का प्रयोग करके रूप बनाना है, तो हो जाएगा इसे ही। अन लगा यहाँ और खाद में अन लगा तो खादन हो गया। ये लड़कियाँ खीर खाई, लड़कियाँ का बालिका बालिके बालिका, लता लते लता की तरह बालिका बालिके बालिका बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में बालिका, प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में बालिका। और ये भी एक संज्ञा है, इसलिए प्रथम पुरुष है, बहुवचन तो है ही। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया लिखेंगे। खीर का होता है क्षीर भोजन, तो कर्म है, तो फिर जैसे यहाँ कौतुकम हुआ वैसे ही भोजन, यहाँ भोजनम हुआ वैसे यहाँ क्षीर भोजनम हो जाएगा। क्षीर भोजन होता है खीर का, तो क्षीर भोजनम। अब है कि आगे स्वर वर्ण से शुरू होने वाला पद आएगा कि व्यंजन वर्ण से, देख लेंगे। तो लंग लकार की क्रियाओं में निश्चित रूप से स्वर वर्ण से शुरू होती है क्रियाएं। अहन अपश्यत अगायत अपचत, सब में देखिए ओ आया है, स्वर है, तो यहाँ भी स्वर आएगा, तो हम म लिख के हल लेंगे। नियम है कि अगले पद के प्रारंभ में स्वर हो तो म लिख के हल देंगे, अगले पद के प्रारंभ में व्यंजन हो तो यहाँ अनुस्वार देते। चलिए, खीर खाई तो क्षीर भोजनम अखादन, फिर वही होगा। ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता था, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया हुई। ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन की करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया हो रही है, और सेम क्रिया भी है तो सेम होगा। संस्कृत में भी क्रियापद हो गया। वे सब सड़क पर दौड़ी, ये अभी हम लोगों ने यहाँ तक किया। वे सब सड़क पर दौड़ी, यहाँ भी नंबरिंग कर देता हूँ 9 नंबर। वे सब सड़क पर दौड़ी, तो वे सब स्त्रीलिंग है, साते ता, स्त्रीलिंग में ता होता है वे सब का। अब सड़क पर है ना, हालांकि अभी विभक्ति चिन्ह के प्रयोग वाले वाक्यों को मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन एक संयोग बस आ गया है। तो पर में पे पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, और जिस विभक्ति का चिन्ह वाक्य के जिस शब्द के आगे आता है, ठीक उसी शब्द में उस चिन्ह से संबंधित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी पर से संबंधित विभक्ति है सप्तमी, और सप्तमी का चिन्ह जो आया है सड़क के आगे, तो सड़क में ही सप्तमी का प्रयोग करेंगे। तो सड़क का संस्कृत मार्ग होता है, मार्ग बालक जैसा ही शब्द है, तो सप्तमी और सड़कों नहीं है, सड़क है सिर्फ, यानी एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में बालके होता है, रामे होता है, वैसे ही मार्गे हो जाएगा। मार्गे यानी सड़क पर। दौड़ी,
दौड़ना का धाव धातु होता है, धाव का रूप चलाएंगे प्रथम पुरुष बहुवचन में है, फाते ता बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में अधावन, जैसे अखादन हुआ अपठन हुआ इसे अधावन। आइए, तुमने क्या देखा, तुमने का संस्कृत क्या होगा, जो तुम का संस्कृत होगा वहीं तुमने का होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं ने कर्ता कारक कच्ची परफरक है, परफर का संस्कृत नहीं होता है, तो तुम का क्या हो गया तुम। क्या का संस्कृत, क्या एक अव्यय शब्द है, हमेशा इसका रूप नहीं बदलता है, हमेशा किम ही होता है, किम ही क्या का संस्कृत होता है हमेशा हर जगह। तो किम मतलब क्या हो गया, तुमने क्या हो गया। अब देखा, देखना का फिर वही है, प से आपको पता है, प से पर रूप चलाएंगे। तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तुम का संस्कृत त्वम होता है, तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, इसके हिसाब से मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में देखने का चलाएंगे। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठ पठतम अपठत, आपने देखा कि अपठ आया मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो अपठ आया, वैसे ही क्या हो जाएगा अपस्य हो जाएगा, अपस्य। और पूछा गया है, क्या देखा, पूछा गया है, यहाँ ध्यान नहीं रहा, तो पूछा गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। मैंने एक बाघ देखा, तो मैंने का परफर्क जुड़ा है, तो मैं का संस्कृत लिखना है, सिर्फ परफर्क का संस्कृत नहीं लिखना है। मैं का अहम हुआ, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो में जो वाम जो यम अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही है। एक का एक होगा, एक किसके लिए आया है देखना जरूरी है, बाघ के लिए एक आया है, बाघ पुल्लिंग है तो एक भी पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग में एक का एक होगा, है ना। हालांकि एक विशेषण है संख्यावाचक, और एक कर्म है, इसमें द्वितीय लगाना है हमको, तो एक में भी द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एकम, एक नहीं होगा एकम। फिर बाघ का क्या होता है, व्याघ्र मूल शब्द होता है, व्याघ्र भी बालक जैसे चलेगा, और कर्म चूंकि बालक पर चला है सब, तो रावणम हुआ चंद्रम हुआ, वैसे ही जैसे बालकम होता है वैसे क्या हो जाएगा व्याघ्रम, व्याघ्रम, व्याघ्रम। अपश्यत अपश्यता नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन में अपठ अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, उत्तम पुरुष के एक वचन में अपठम आया, यानी ओम तिंग प्रत्यय जुड़ता है, तो अपठम की तरह क्या हो जाएगा अपश्यम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑफ हो रहा है, यहाँ अनुसार दिया हुआ है, गलत है, यहाँ मो लिखना होगा अपश्यम। अब 12 है, तुम लोग कब आए, तुम लोग का संस्कृत यूयम हुआ, यूयम, तुम लोग का संस्कृत हुआ यूयम, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। मैं इसके बारे में एक बार फिर से लिखा दूंगा, स तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम को लिखा दूंगा, और जो है पांचों लकारों का तिंग प्रत्यय मैं लिखा दूंगा, पट धातु का रूप भी पांचों लकारों में मैं लिखा दूंगा। इसको एक अलग भाग में पूरा इतना मैं जानकारी आपको दे दूंगा, ऐसे पहले भी जानकारी मैं दे चुका हूँ, देते आ रहा हूँ। तुम लोग कब आए, तुम लोग का हो गया यूयम, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों में समान रूप से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का संस्कृत लिखा जाता है। कदा क्या है, कब जो है एक अव्यय है और इसका फिक्स संस्कृत होता है, हमेशा कदा ही होता है, जैसे क्या का किम ही होता है हमेशा, तो कदा हो जाएगा। आए आना क्रिया है ना, तो आना क्रिया है, जो जाना क्रिया होता है उसी में आ जोड़ देने पर आना क्रिया का हो जाता है। जैसे जाना का गम मूल धातु होता है, ध्यान देंगे, गम मूल धातु होता है और गम से परिवर्तित होकर गच हो जाता है ना, और गच पर 4 लकारों का रूप चलता है ना, गच पर 4 लकारों में रूप चलता है, जबकि लिरिट लकार में गम पर रूप चलता है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। जबकि लट लकार में गच्छति गच्छत गच्छन्ति करके, लंग लकार में गच्छत गच्छताम गच्छन करके, और लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु,
और विधिलिंग लकार में गच्छत गच्छताम गच्छयु, सिर्फ प्रथम पुरुष में मैंने बोला है। अब आइए, तो हाँ, मुझे जाना का नहीं बल्कि आना का लिखना है। तो इसी धातु में आ जुड़ जाता है, तो जब मूल धातु में आ जुड़ जाएगा तो आगम हो जाएगा यहाँ, और आ उपसर्ग जुड़ जाता है, फिर यहाँ आगछ हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से जैसे लंग लकार में गच पर चलाना है, वैसे यहाँ आगछ पर चलाना है। ये क्या हो गया? आना का हो गया। अब इसी पर हमको काम करना है। तो जहाँ ऑलरेडी धातु में आ लगा हो वहाँ पर धातु के पहले अ नहीं जोड़ेंगे। जैसे पट धातु या किसी धातु का रूप बनाना है तो उस धातु के पहले अ जोड़ लेना है। लंग लकार में धातु के पहले अ जोड़ लेना है, उसके अंत में 3 प्रत्ययों को जोड़ना है, जैसे कि वहाँ मैं समझाया हूँ। तो अपठ बन गया है, तब उसमें अत अताम अन लगाए हैं, अतम अत जोड़े हैं, फिर अम आओ आम जोड़े हैं, तो क्या बन गया है? अपठत अपठताम अपठन। तो यहाँ ऑलरेडी आ है तो फिर और नहीं जोड़ा जा सकता है, और आगच्छत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, आगच्छ आगच्छतम आगच्छत, आगच्छम आगच्छाओ आगच्छाम। तो आइए उसके आधार पर मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है जुयम। मध्यम पुरुष बहुवचन में आगच्छ आगच्छतम आगच्छत। और आपको मैंने बताया है कि प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रियापद में लंग लकार में सिर्फ एक हल का फर्क होता है, तो यहाँ हल नहीं होगा, हमेशा सावधानी रखेंगे। कब आए पूछा गया, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्रिया में प्रश्न है तो वाक्य प्रश्नवाचक हो गया। हम कल आए, अंतिम वाक्य मैं बता रहा हूँ। हम कल आए, तो हम का संस्कृत क्या हो गया? वयम। चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल आए यानी पिछले कल आए। पिछले कल का संस्कृत होता है हेयः, और आने वाले कल का संस्कृत होता है श्वः। दोनों का ही संस्कृत क्या होता है? नहीं, दोनों का संस्कृत तो कल होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है? बीता हुआ। ये भी क्या है? हमेशा के लिए है, ये भी अव्यय शब्द है। और यहाँ पर क्या है? आने वाला। जैसे कि आप लोगों को पता है, बीते हुए कल को इंग्लिश में यस्टरडे और आने वाले कल को टुमोरो लिखते हैं। वैसे ही आप यहाँ बीता हुआ कल को संस्कृत में हेयः लिखेंगे हमेशा, आने वाला कल को श्वः लिखेंगे। तो आइए, हम वयम हो गया। हम या हम लोग या हम सब एक ही बात है, एक ही पद हुआ, एक ही सर्वनाम हुआ। हम या हम लोग या हम सब, उसका संस्कृत एक ही होगा, वयम। बीता हुआ कल का हेयः। आए तो वहीं आगच्छत आगच्छताम आगच्छन का रूप चलाना है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में जाना है। तो अम आओ आम, यानी आगच्छम आगच्छाओ आगच्छाम, तो आगच्छाम हो जाएगा। बताने का तरीका अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करें और अपना अच्छा कमेंट दें। अगर कहीं कमी लगी तो सुझाव दें, या कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछें। और निश्चित रूप से सब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपना आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय संस्कृत।